नमस्कार साथियों, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। तो साथियों, आज हम करने वाले हैं भारत की प्रमुख झीलें जो कि एमपी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं साथियों। तो सेशन को लास्ट तक जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यदि सेशन अच्छा लगता है तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। ठीक है साथियों, यहाँ पर टेट से संबंधित हम पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको करवा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे साथियों। ठीक है, यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आपको निःशुल्क यानी पीडीएफ मिल जाती है। ठीक है साथियों, तो हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख की। तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी झीलें हमारी हो जाती है? बुलर झील कहाँ पर हो जाती है? आपकी जम्मू कश्मीर में हो जाती है। ठीक है, ये बुलर लेक आपकी कहाँ पर हो जाती है? तो जम्मू कश्मीर में हो जाती है। इसके बारे में जान लेते हैं। ये वाला आपका इलाका है, ये जम्मू कश्मीर का इलाका है। ठीक है साथियों, बुलर झील भारत के जम्मू कश्मीर और कश्मीर के बांदीपोरा जिले में स्थित है। यह झील बांदीपोरा शहर के पास में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? तो बांदीपोरा जो शहर है उसके पास स्थित है। ठीक है, यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यानी फ्रेश वाटर की झील है। कैसी है? मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। प्रश्न आता है भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आप बोलोगे कौन सी है? तो बुलर झील आपकी हो जाती। ठीक है, झेलम नदी के मार्ग में स्थित है। कौन सी नदी के मार्ग में स्थित है? यह आपकी झेलम नदी के मार्ग में स्थित हो जाती है। ठीक है, यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। प्रश्न आता है एशिया की सबसे बड़ी दूसरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो आपकी हो जाती है कौन सी? बुलर झील हो जाती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। तो चलते हैं, हम आगे बात करते हैं। अगला है आपका डल झील के बारे में बात करते हैं। डल झील आपकी कहाँ पर है? ये श्रीनगर में मिलेगी। आपको देखने को कहाँ पर मिल जाती है? तो डल झील आपको श्रीनगर में देखने को मिलेगी। ठीक है, जम्मू कश्मीर का ही क्षेत्र है, इसके अंदर आपको श्रीनगर शहर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न आता है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। यह जम्मू कश्मीर की दूसरी सबसे बड़ी झील है। प्रश्न आता है जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी दूसरी झील कौन सी हो जाती है? तो आप बोलोगे डल झील सबसे बड़ी, यानी सबसे बड़ी दूसरी झील आपकी हो जाती है। ठीक है, भारत की सबसे सुंदर झीलों में इसका नाम लिया जाता है। भारत की सबसे सुंदर झीलों में किसका नाम लिया जाता है? तो आपका डल झील का नाम लिया जाता है। इसको भी याद रखेंगे। कहाँ पर मिलती है साथियों? ये आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। चलते हैं साथियों, आगे बात करते हैं। अगला देखिएगा, ये डल झील है आपकी। डल झील के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपकी क्या है? डल झील है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? ये नाव की जो बोट है ना, इनके ऊपर क्या है? दुकानें लगाई हुई हैं। यहाँ पर क्या है? लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, घूमने जाते हैं वो लोग, क्या करते हैं? शॉपिंग वगैरह करते हैं। कितनी सुंदरता आपको वैसे ही नज़र आ रही होगी देखने से ही। कौन सी झील है? तो डल झील है आपकी। कहाँ पर मिलेगी? श्रीनगर में देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, यहाँ पर क्या है? शूटिंग वगैरह होती हैं। क्या करते हैं? शूटिंग वगैरह यहाँ पर आप की जाती है। ठीक है साथियों, यहाँ पर लोग क्या है? पर्यटक लोग घूमने के लिए भी जाते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं पंगोल झील। ठीक है, पंगोल झील लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? इसे याद रखेंगे, लद्दाख में स्थित है। ठीक है, इसका कुछ हिस्सा ना चीन में भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यह दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील है। प्रश्न आता है दुनिया की सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप बताओगे पंगोल झील हो जाती है। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची, बात ऊंची की जा रही है। ठीक है, तो सबसे ऊंची में कौन सी है? तो पंगोल झील हो जाती है आपकी। ठीक है, यह झील लगभग 4350 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह झील करीब 160 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है साथियों? तो 160 किलोमीटर लंबी है ये झील जो आपको दिख रही है। तो 160 किलोमीटर लंबी है। यह एक तिहाई हिस्सा भारत में है। एक तिहाई हिस्सा कहाँ पर है साथियों? एक तिहाई हिस्सा भारत में है। और 2/3 हिस्सा कहाँ पर है? 2/3 कहाँ पर है इसका? 2/3 हिस्सा चीन में। ठीक है, एक तिहाई भारत में है और 2/3 कहाँ पर है? चीन में। यह झील भारत चीन सीमा पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? अभी मैंने बताया था, यह झील क्या है? भारत और चीन की जो सीमा है हमारी, उसके बीच में क्या है? स्थित है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। यह झील अपने खूबसूरत प्राकृतिक दृश्य और अनुपम सौंदर्य के लिए मशहूर यानी प्रसिद्ध है। ठीक है, इसको भी याद रखें। यहाँ से प्रश्न आपका आता है जम्मू कश्मीर जो लद्दाख से में आता है आपका, उसमें पोंगल झील पाई जाती है। कौन सी झील है? पोंगल झील। ठीक है, ये कहाँ पर पाई जाती है? तो लद्दाख में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। सबसे ऊंची
खारे पानी की झील है। सबसे ऊंची खारे पानी की झील प्रश्न आएगा तो सबसे ऊंची खारे पानी की झील कौन सी है? पंगोल झील आपकी हो जाती है। ठीक है, इसे आपको याद रख लेना, यहाँ से आपको इसी तरह से प्रश्न देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं उड़ीसा में। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन सी झील मिलेगी आपको देखने को? उड़ीसा मिलेगी चिल्का झील। ठीक है साथियों, इसको भी आपको याद रखेंगे। उड़ीसा यानी चिल्का झील कहाँ पर है? आपकी उड़ीसा में, यह उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। प्रश्न आता है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो आपको बोलना है चिल्का झील है। कौन सी है? चिल्का झील है। ये प्रश्न आपको एमपी टेट में पूछा भी गया है। ठीक है साथियों, एमपी टेट में पूछा गया है। एमपी टेट वालों के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। महानदी के मुहाने पर खारे पानी यानी सॉल्ट वाटर की एक लैगून झील है। कैसी झील है? तो लैगून झील से भी प्रश्न आता है। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? तो आपकी चिल्का झील हो जाती है। ठीक है, इस झील में कई तरह के पक्षी आते हैं, जैसे ईरान, साइबेरियन पक्षी, मध्य एशिया से यहाँ पर क्या है? पक्षी आते हैं और क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। इस झील में नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। इस झील में क्या है साथियों? इस झील में नौसेना का जो है प्रशिक्षण केंद्र यानी इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? तो चिल्का झील में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर क्या है? प्रशिक्षण केंद्र है, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है इनकी। ठीक है साथियों, तो याद रखेंगे कौन सी झील में ट्रेनिंग देते हैं? तो इंडियन नेवी ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर है? आपका देखने को मिल जाएगा चिल्का झील में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में आपकी कौन सी झील देखने को मिलेगी? तो महाराष्ट्र में मिलेगी आपको लोनार झील देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी? तो लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो बात प्रश्न आता है कि लोनार झील, सॉरी साथियों, लोनार झील कहाँ पर स्थित है? तो आप बोलोगे महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है लोनार झील। सॉरी साथियों, लोनार झील को लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लोनार झील को लोनार क्रेटर के नाम से भी जाना जाता है। यह झील क्या है? यह झील उल्का पिंड के गिरने से बनी है। कैसे बनी है? तो यह झील उल्का पिंड के गिरने से बनी है। साथ ही यहाँ पर गलत हो गया, ऐसे सही करेंगे। उल्का पिंड के गिरने के फलस्वरूप क्या है? बनी है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। जो उल्का पिंड होते हैं ना, क्षुद्र ग्रह के टूटने से क्या है? क्षुद्र ग्रह जिन्हें क्या बोलते हैं? उल्का पिंड बोलते हैं। ये क्या है? पृथ्वी पर आकर टकराया है और इस तरह की क्या बनाया है? झील बनाई है। इसने क्या बनाई है? झील बनाई है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना। देखो इस तरह का ये क्या है? उल्का पिंड के गिरने से क्या है? उल्का पिंड टूट कर गिरने से क्या है? इसने झील का निर्माण कर दिया। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर में आपकी कौन सी झील हो जाती है? तो मणिपुर में हो जाती है आपकी लोटक झील हो जाती है। ये कहाँ पर स्थित है? तो आपकी मणिपुर में स्थित है। केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है, बिशुनपुर जिले में स्थित है। यह दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। इसको भी याद रख लेंगे। दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपका हो जाता है केवुल लामजाओ। ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा हो जाएगा? तो केवल लामजाओ हो जाएगा। कहाँ पर मिलेगा? आपको मणिपुर में मिलेगा। कौन सी झील में मिलेगा? तो लोटक झील में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, कहाँ पर मिलेगा? तो मणिपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तो ये मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इस झील पर सबसे बड़ा तैरता क्या है? द्वीप यानी केमुल लामजोल कहलाता है। कौन सा द्वीप आपको देखने को मिल जाएगा? तो ये मिलेगा आपको केमुल लामजाओ देखने को मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसको आपको याद रखना। ठीक है, लोटक, कौन सा? लोटक लेक में आपको देखने को मिल जाएगा। कौन सा? केवुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी साथियों, यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। ठीक है, तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर देखने को मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको लोटक झील यानी मणिपुर में स्थित है। ठीक है, इसे आपको अच्छे से याद रखना। अगला प्रश्न आपके सामने हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में कौन सी झील हो जाती है आपकी? तो सूरजताल झील। कौन सी झील हो जाती है? तो सूरजताल झील कहाँ पर हो जाती है आपकी? तो सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है साथियों? तो ये आपकी स्थित है हिमाचल प्रदेश में। आपको इसको अच्छे से याद रखना है। यह हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। सबसे कहाँ पर स्थित है साथियों? यह सबसे ऊंचाई पर स्थित झील हो जाती है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के बाड़ालाचा दर्रे के पास में स्थित है। कौन से दर्रे के पास में स्थित है ये आपकी? तो बाड़ालाचा दर्रे के पास में स्थित हो जाती है। ठीक है, यह ताजे पानी की यानी फ्रेश पानी की झील है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखेंगे। यह कैसी झील है? तो यह ताजे पानी की झील है। ठीक है, यही बात करते हैं। सूरजताल से भाग नदी का उद्गम होता है। किसका उद्गम होता है? जो सूरजताल है आपका, इससे किस नदी का उद्गम होता है? तो इस नदी से, तो आपकी नदी है उसका नाम है
तो भागा नदी का उद्गम होता है। किस नदी का उद्गम होता है? तो भागा नदी का उद्गम होता है। देख लो साथियों, ये कौन सी झील है? तो सूरजताल झील है। ठीक है, ये कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, चलते हैं आगे साथियों, बात करते हैं अगली झील की। तो हिमाचल प्रदेश में ही आपको एक झील और देखने को मिल जाएगी साथियों, कौन सी है उसका भी मैं नाम बताया, चंद्रताल झील। कौन सी झील मिलेगी आपको देखने को? तो चंद्रताल झील देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। चंद्रताल से चंद्र नदी का उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो यहाँ से आपको चंद्र नदी का उद्गम होता है। कहाँ से होता है? तो चंद्रताल से होता है। ये कहाँ पर है आपकी? तो ये हिमाचल, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी? हिमाचल प्रदेश में मिलेगी। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी झीलें हैं? तो आपकी एक सूरजताल झील हो जाती है और आपकी एक चंद्रताल झील हो जाती है। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट हैं साथियों, इन्हें आपको याद रख लेना है। एमपी टेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। ठीक है, उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में आपकी कौन कौन सी झील देखने को मिल जाती है? जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बता रहा हूँ साथियों, तो आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नैनीताल झील आपकी एक झील हो जाती है। कौन सी? नैनीताल झील। ठीक है, यह झील कहाँ है? उत्तराखंड में स्थित है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। यह झील कहाँ पर स्थित है? तो यह झील उत्तराखंड में स्थित है। यह झील उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? तो यह झील उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित हो जाती है। ठीक है, यही बात करते हैं रूपकुंड की। तो रूपकुंड झील की बात करते हैं, ये कहाँ पर स्थित हो जाती है? तो रूपकुंड झील, यह झील अपने किनारे पर 500 से अधिक मानव कंकालों के पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। यह झील किसके लिए प्रसिद्ध है? रूपकुंड झील, ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में। ये भी हो जाती है आपकी, कहाँ पर हो जाती है? उत्तराखंड में हो जाती है। कौन सी? रूपकुंड झील। ठीक है, यह किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न आता है। तो यह झील अपने किनारे पर 500 से अधिक मानव कंकालों के पाए जाने के कारण प्रसिद्ध है। किसके कारण प्रसिद्ध है? तो इसकी जो झील है ना, इसके किनारे पे क्या है? इस तरह से मानव के कंकाल देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये इसलिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? मानव कंकालों के लिए क्या है? ये प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है साथियों, समझ में आया होगा अच्छे से। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। अब बात करते हैं सिक्किम की। सिक्किम में कौन सी झील मिल जाती है आपको? तो सिक्किम में आपको मिलेगी देखने को चौलामू झील। ठीक है, चौलामू झील कहाँ पर स्थित है? तो ये आपकी हो जाती है सिक्किम में स्थित हो जाती है। कहाँ पर स्थित हो जाती है? तो चौलामू झील आपकी सिक्किम में स्थित हो जाती है। यह भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है। प्रश्न आता है भारत की सबसे अधिक ऊंचाई पर झील कौन सी है? तो आपकी हो जाती है चौलामू झील हो जाती है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। यह झील विश्व में तैरती द्वीप झील के रूप में प्रसिद्ध है। किसके रूप में प्रसिद्ध है? यह झील किसके रूप में प्रसिद्ध है? तो यह झील प्रसिद्ध है आपकी, यह झील विश्व में तैरते द्वीप के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एक जो तैरता द्वीप होता है ना, उसके लिए यह प्रसिद्ध है। ठीक है, यही बात करते हैं सोंगाम्बो झील की। ठीक है, सोंगाम्बो झील किसके लिए प्रसिद्ध है? यह सिक्किम राज्य में पाई जाती है। यह भी कहाँ मिलेगी आपको देखने को? तो सिक्किम में देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, तो सिक्किम में कौन कौन सी झील हो जाती है आपकी? चौलामू झील हो जाती है और सोंगाम्बो झील हो जाती है। ठीक है, चौलामू और सोंगाम्बो। ठीक है, ये दोनों आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं हम आगे, बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, सॉरी साथियों, आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। आंध्र प्रदेश में कौन सी झील है? पुलिकट झील आपको देखने को मिलेगी। कौन सी झील मिलेगी आपको देखने? आंध्र प्रदेश की यदि बात करें तो आपको पुलिकट झील देखने को मिल जाती है। यहाँ पर कौन सी झील मिल जाती है? पुलिकट झील मिल जाती है। आंध्र प्रदेश की क्या है? तट पर स्थित है। ये किस पर स्थित है? तट पर स्थित है। इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, इस झील का कुछ भाग तमिलनाडु में भी पड़ता है। इस झील का कुछ भाग कहाँ पड़ जाता है आपका? तमिलनाडु में भी देखने को मिल जाता है। ठीक है साथियों, इस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैसी झील है साथियों? यहाँ बात कर लेते हैं पहले। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? पुलिकट झील हो जाती है आपकी। पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कहाँ पर पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच में, दोनों के बॉर्डर पर पाई जाती है। ठीक है, इस झील में श्रीहरिकोटा पर द्वीप, सॉरी साथी, इस झील में श्रीहरिकोटा द्वीप पर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? जो श्रीहरिकोटा आपका अंतरिक्ष सतीश धवन केंद्र है वो किस झील पर देखने को मिलेगा आपको? तो है मिलेगा आपको पुलिकट झील पर देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर क्या बना है? जो अपना सतीश धवन स्पेस सेंटर है ना, वो कौन सी झील पर बना है मिलेगा देखने को? यहाँ से आपको प्रश्न देखने को मिल जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो सतीश धवन जो अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा कहाँ पर है आपका?
तो आंध्र प्रदेश में हो जाता है। एक प्रश्न तो आपका यही हो जाता है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। ठीक है, जैसे अन्य झीलें हैं आंध्र प्रदेश की, अन्य झीलें कौन सी, श्री हुसैन सागर हो जाता है। ठीक है, निजाम सागर आपका हो जाता है, कोलेरी झील आपको कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाती है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अब बात करते हैं तेलंगाना। तेलंगाना में कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी, तेलंगाना में आपको हुसैन सागर झील देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कौन सी मिलेगी, हुसैन सागर। यह भारत की एक कृत्रिम झील है। कैसी झील है, कृत्रिम झील है, यानी आर्टिफिशियल झील है। ठीक है, इसे भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रश्न आता है भारत की कृत्रिम झील कौन सी है, तो आपकी हो जाती है हुसैन सागर झील। कहाँ पर है, आपकी तेलंगाना में देखने को मिलेगी। ठीक है, इसे भी याद रख लेना है आपको। ठीक है, ये रहा आपका तेलंगाना, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, यह एक कृत्रिम जलाशय है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया यदि कैसा है, एक कृत्रिम जलाशय है। कौन सा, उस्मान सागर। ठीक है, उस्मान सागर क्या है, यह एक कृत्रिम जलाशय है। यह भी आपको तेलंगाना में देखने को मिले। इस जलाशय का निर्माण मूसी नदी पर किया गया। किस नदी पर किया गया, तो मूसी नदी पर किया गया। ठीक है, उस्मान सागर और हुसैन सागर दोनों ये कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो तेलंगाना में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं अगले। तो केरल की बात कर लेते हैं। केरल में आपकी कौन कौन सी झील हो जाती है, आपकी केरल में होती है वेम्बनाड झील, आपको केरल में देखने को मिलेगी। कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये सबसे लंबी भारत की झील है। ठीक है, सबसे लंबी, देखो आपको दिख भी रहा है, सबसे लंबी लैगून झील है। कैसी है, सबसे लंबी लैगून झील है। कौन सी हो जाती है आपकी सबसे लंबी लैगून झील, वेम्बनाड झील हो जाती है। ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से याद रखना। कहाँ पर देखने को मिलेगी, केरल में देखने को। इस झील पर वेलिंगटन द्वीप स्थित है, जहाँ पर राष्ट्रीय नौकाएं प्रतियोगिताएं होती हैं। क्या होती हैं, जो राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं, नौकाओं की प्रतियोगिता होती है, कहाँ पर होती हैं, कौन सी झील पर होती हैं, तो वेम्बनाड झील पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अष्टमुंडी झील, अष्टमुंडी झील की बात करते हैं। यह भी आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी, केरल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो प्रश्न आता है सबसे लंबी लैगून झील कौन सी है, तो आपकी हो जाती है कौन सी, केरल में हो जाती है। कौन सी, वेम्बनाड झील हो जाती है। ठीक है, पेरियर झील आपकी कहाँ पर देखने को मिलेगी, ये भी आपको केरल में ही देखने को मिलेगी। ठीक है, केरल में कौन सी झील देखने को मिलेगी, पेरियर हो जाती है, वेम्बनाड हो जाती है आपकी, और अष्टमुंडी झील आपको कहाँ पर, केरल में देखने को मिलेगी। ठीक है, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, तीनों को आपको अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है साथियों, चलते हैं हम आगे बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी, तो गुजरात में मिलेगी आपको नल सरोवर झील देखने को मिलेगी। कौन सी मिलेगी, जो गुजरात में स्थित है, कौन सी है, तो नल सरोवर स्थित है। कौन सी है, नल सरोवर झील कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। यह ताजे पानी की यानी फ्रेश वाटर की झील है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, ये फ्रेश वाटर की झील है, कहाँ पर मिलेगी आपको, गुजरात में देखने को मिलेगी। ये वाला एरिया है आपका गुजरात का, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है साथियों, भोजताल झील ये कहाँ पर, भोपाल में मिलेगी देखने को। कहाँ पर मिलेगी, यानी मध्य प्रदेश भोपाल में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये रही आपकी भोजताल झील। ठीक है, ये एमपी है आपका, इसमें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, कहाँ पर मिलेगी, एमपी में। ठीक है, तो नल सरोवरों की बात करते हैं। नल सरोवर आपका गुजरात में देखने को मिल जाएगी, और भोजताल आपकी कहाँ पर, मध्य प्रदेश यानी एमपी में देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भोजताल है, क्या है, तालाब है, एक बहुत बड़ा तालाब है। ठीक है, इसको आपको याद रख लेना है, महत्वपूर्ण हो जाता है। एमपी टेट, सुपर टेट, रीट आपके लिए सभी के लिए क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। यही हम बात करते हैं राजस्थान की साथियों। तो राजस्थान में कौन कौन सी झीलें हैं, तो राजस्थान में खारे पानी की झीलें हैं। किस पानी की झीलें हैं, तो खारे पानी की झीलें हैं। देखो सावर झील आपकी हो जाती है, तो कौन सी हो जाती है, सावर झील। यह भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी हो जाती है आपकी, तो सर्वाधिक लवणता वाली झील हो जाती है आपकी सावर झील। ठीक है, जो कि राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, यह झील नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह झील नमक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, नमक के उत्पादन के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, तो आपकी हो जाती है राजस्थान में सावर झील हो जाती है। कौन सी हो जाती है, तो राजस्थान में सावर झील। ये तीनों झीलें कैसी हैं, नमकीन नमक यानी खारे पानी की झीलें हैं, सॉरी। ठीक है, इन्हें भी आपको याद रख लेना है। कौन कौन सी, डीडवाना झील हो जाती है आपकी, पंचभद्रा झील हो जाती है, यानी लून करण सर आपकी एक झील हो जाती है। ठीक है, ये तीनों झीलें कैसी हैं, तो खारे पानी की झीलें। ठीक है, जिसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, कहाँ पर मिलेंगे आपको, राजस्थान में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सावर झील यह भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील है, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं साथियों अगला प्रश्न आपके, सॉरी आगे बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन सी झील आपको देखने को मिलेगी, और
नक्की झील आपको कहाँ पर देखने को मिल जाएगी? राजस्थान में देखने को मिलेगी। इसको भी आपको याद रखना है। यह राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। प्रश्न आता है राजस्थान की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो आप बताओगे नक्की झील है। ठीक है, बात करते हैं पुष्कर झील की। तो पुष्कर झील क्या है? यह भी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? पुष्कर कस्बे में स्थित हिंदुओं का एक क्या है? पवित्र झील है। ठीक है, इस झील के किनारे पर अक्टूबर और नवंबर महीने के बीच में क्या है? एक मेला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, मेला लगता है, जो कब लगता है? कार्तिक पूर्णिमा पर लगता है। कार्तिक पूर्णिमा के यानी पुष्कर मेला लगता है। प्रश्न बनता है यहाँ से, पुष्कर मेला कहाँ पर लगता है, तो आप बताओगे राजस्थान में लगता है। ठीक है, किसके लिए लगता है? ये पुष्कर झील पे पास में लगता है। ठीक है, ये क्या है? हिंदुओं का एक पवित्र क्या है? झील है। इसको भी आपको याद रखना है। ये रहा आपका राजस्थान वाला इलाका। ठीक है, यहाँ पर आपको लगेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। राजस्थान में जयसमंद झील की बात कर लेते हैं। जयसमंद झील को जिसे डेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देवर झील इस तरह से भी आपको देखने को मिल सकता है। देवर झील या ढेवर झील के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में। यह झील गोमती नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? प्रश्न आता है जयसमंद झील किस नदी पर बनी है, तो आप बताओगे गोमती नदी पर बनी है। किस नदी पर बनी है? तो गोमती नदी पर बनी है। ठीक है, उदयपुर के राजा राणा जयसिंह ने 17वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था। किस नदी का करवाया था? तो जयसमंद झील का निर्माण कराया था। ये कहाँ पर स्थित है आपकी? ये उदयपुर में स्थित है। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। यह भारत की दूसरी, ठीक है, इसको भी याद रखना है। यह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी हो जाती है, तो आपकी जयसमंद झील हो जाती है। ठीक है, यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। प्रश्न आता है एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो आप बताओगे जयसमंद झील आपकी हो जाती है। ठीक है साथियों, सेशन अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी साथियों शेयर करिएगा। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। Thank you for watching.